हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी स्टडी कॉर्नर पे। तो आज हमारी सिंप्लीफिकेशन की क्लास थर्ड। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन ये दे रखा है हमें। इससे पहले आपको एक चीज़ बताऊंगी मैं। जैसे क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा 5 से ही 1/2। ठीक है, ये क्या है? इसे हम क्या पढ़ सकते हैं? ये क्या होता है? ये होता है 5.5 होता है। ठीक है, अर्थात जो ये 5 है, अगर इसे हम अलग कर दें और जो आधा है यानी कि 1/2 इसे अलग कर दें तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी बन सकता है ये। इसका मतलब अगर इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा है, जैसे देखो यहाँ पे 5 सही 1/2 है, 5 सही है, 5 के बगल में कोई चिन्ह नहीं है, तो इनके बीच में अगर कोई चिन्ह ना लगा हो तो यहाँ पे क्या माना जाता है? प्लस माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं मानेंगे हम, इसका मतलब क्या होता है? प्लस। ठीक है, अब देखो अगर मैंने इसे इस फॉर्म में लिखा है 5 से 1/2, तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो कितना आ जाएगा? ये 5 2 पंचे 10 1 11, 11/2, यही तो हुआ इसका मतलब। और जो मैंने यहाँ पे लिखा है 5 + 1/2, ठीक है, अगर इसे मैं सॉल्व करूं तो इसके नीचे क्या 5 के नीचे मैं 1 मान सकती हूँ? मान सकती हूँ। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगी? इन दोनों का मैंने क्या लिया? एलसीएम। क्या आया? 2 आया। 1 और 2 का एलसीएम कितना आया? 2। ठीक है, अब अगर मैं इस 1 की गुणा इसमें कितनी बार जा रही है? 1 दूना 2, 2 बार जा रही है, और ऊपर कितना है? 5 है। तो ये क्या हो जाएगा? ये कितना हो गया? यानी कि 2 गुणा 5 करूंगी तो कितना हो जाएगा? 10, प्लस इस 2 की गुणा इसमें कितने बार जाएगी? 2 ही कम 2, और ऊपर 1 है, तो ये कितना हो गया? 1 बार गया, और 1 की गुणा इसमें ऊपर वाले में की हमने, तो कितना हो गया? 1 ही कम 1, तो कितना आ गया? 11/2। ठीक है, मतलब ये चीज सेम ही होती है, या ऐसे करो या ऐसे, ये चीज क्या होती है? सेम होती है। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है? तो ये भी वही क्वेश्चन है, एक अलग और आधे को मैंने अलग कर दिया। जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? 1 + 1/2, फिर प्लस का साइन है, फिर कितना है? 11 है। ऐसे ही मैंने 11 को भी अलग कर दिया और आधे को अलग कर दिया। 11 + 1/2, फिर क्या है? 111 प्लस मैंने लिखा 1/2, फिर प्लस क्या लिख दिया मैंने? 1111 + 1/2। ठीक है, अब देखिए इसमें कितने आधे हैं? एक आधा ये हो गया, एक आधा ये हो गया, मतलब ये दोनों मिलकर क्या बन गया? आधे आधे एक। ये आधा और ये आधा मिलकर बन गए एक, यानी कि 2। यानी कि चार। कितने आधे हैं हमारे पास? 1 2 3 4। ठीक है, कितने आधे हैं हमारे पास? 4। तो ये कितना मिलकर कितना बनाएंगे? मिलकर ये बनाएंगे हमारा +2। ठीक है, कितना बनाएंगे? +2। अब बचा क्या हमारे पास? 1, तो मैंने वहां पे 1 लिखा, प्लस कितना? प्लस क्या? 11, तो मैंने 11 लिख दिया, प्लस फिर कितना है? 111 है, तो मैंने 111 लिख दिया, फिर प्लस कितना है? 1111, यही तो है। अब हमने क्या करना है? इन सबको जोड़ देना है। अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो ये कितना आ जाएगा हमारा? अगर पहले इसको जोड़े हम तो ये कितना आ गया? ये आ जाएगा हमारा 1234। इसमें हमने कितना जोड़ना है? 2, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 34 में 2 जोड़ेंगे 36, तो ये हो जाएगा हमारा 1236। ये क्या आ गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी क्या है? बिल्कुल पहले वाले के जैसा ही है। ठीक है, तो इसे कैसे करूंगी मैं? 999 है जो इसमें, इसे मैं अलग कर दूंगी और 1/7 को अलग कर दूंगी। ठीक है, जैसे हमने पिछले उसमें किया था, +1/7 प्लस 999, सब जगह 999 है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। तो आपने ये गलती नहीं करनी है इसमें कि ऐसा नहीं कि इसमें आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, ऐसे कॉमन नहीं लेना है आपने इसमें आप ऐसे ही करोगे। ठीक है, जो यही तरीका है इसका प्रॉपर करने का। इस इस तरीके से आपको क्या होगा कि ट्रिक से करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ट्रिक से भी इजी तरीका है ये मैं कहाँ पे फिर आया? चार कितना? 4/7 प्लस 999 प्लस 5/7 प्लस कितना है? 999 प्लस कितना? 6/7, यही तो है। अब हमें क्या करना है?
देखो इन सबको क्या करना है, देखो सबसे पहले तो इन्हें जोड़ेंगे हम, किसे, 999, 999 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बार क्या लिखा है यहाँ पे 999, इन्हें तो हमने जोड़ना है। तो क्या मैं इसे ऐसे जोड़ूंगी 999 999 ऐसी एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसी 6 बार लिखते जाऊंगी और फिर जोड़ूंगी, या ये तरीका सही रहेगा हमारा, कौन सा, 999 है, कितनी बार है, 6 बार, तो मैं इसे 6 से गुणा कर सकती हूँ, ऐसे भी तो कर सकती हूँ। तो और अब हमारे पास बचा क्या, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। तो यहाँ पे हम इसे लिख लेंगे क्या, 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब मैं इसकी गुणा इसमें करती हूँ तो कितना आ जाएगा, ये हो गया हमारा 6×54, 6×54, यह आया हमारा 5,994। ठीक है, प्लस अब क्या करेंगे, अब देखो इसमें नीचे क्या है, सबके नीचे क्या है, 7 7 7 है। ठीक है, अगर एलसीएम क्या होता है, सबका एक सा होता है, तो ऊपर वाली संख्या जो है, जैसे 1 2 3 4 5 6 लिखा है, ऊपर वाली संख्याएं क्या है, तो ये क्या होती है, ये एकदम डायरेक्ट जुड़ जाती है, यानी कि 1 में 2 जोड़ेंगे 3, फिर 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में 4 जोड़ा 10, 10 में 5 जोड़ा 15, और 15 में 6 जोड़ा हमने, कितना हो गया 21, ये कितना आ गया 21 बट्टे कितना है नीचे 7, तो 7 आ गया। ठीक है, अब देखो 7 3 21, ये कट गया। अब 5,994 में हमने कितना जोड़ना है, 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5,997, ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये अगला क्वेश्चन ये दिया है हमें। अब हमें क्या करना है, इसमें कैसे करते हैं हम, यही तो करते हैं हम, 99 की गुणा किसमें करेंगे, 999 में, और फिर उसमें क्या जोड़ देते हैं, 98 जोड़ देंगे, ऐसे ही तो करते हैं, यही तो करना है हमें, तो यही लिखेंगे हम, जो हमने करना है क्या, 99 गुणा 999, ऐसे ही तो करते हैं हम, 999, फिर उसमें क्या जोड़ देते हैं, ऊपर वाला कितना, 98। ठीक है, बट्टा क्या, 99, और यहाँ पे साइड में क्या दे रखा है, गुणा 99। ठीक है, अब देखो इस 99 से ये 99 कट गया। अब हमें क्या करना है, 999 में 99 की क्या करनी है, गुणा, आप गुणा करके भी ऐसे करके देख सकते हो, तो ये कितना आ जाएगा, अब मैं इसे जोड़ूं तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया, ये एक आ जाएगा 10, एक 19, 18, और ये हो गया हमारा 9, ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा, इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो हमने, इन दोनों की गुणा करने पर ये आया, और फिर हमें क्या करना है, इसमें जोड़ना कितना है, 98 भी जोड़ना है। फिर से अगर मैं इसमें 98 ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 8 की जगह यहाँ पे 9। ठीक है, फिर यहाँ पे 9 और आगे की संख्या वही उतर जाएगी, यानी कि 98999, ये क्या आ गया हमारा आंसर, ये क्या आ गया हमारा आंसर। तो देखा आपने कितने टफ से दिखने वाले क्वेश्चन हम कितने आसानी से सॉल्व कर ले रहे हैं। तो ऐसी और क्वेश्चंस भी करेंगे हम आगे, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, एक माइनस दे रखा है कितना, 1/2। ठीक है, ऐसी कहाँ तक दे रखा है, 1/3 ऐसी दे रखा है, 5, और इसके बाद डैश डैश, इसका मतलब ऐसी आगे को भी है, कैसे, देखो इसका मतलब क्या है कि आगे को भी क्या होगा, ये 1 माइनस 1/, कितना, यहाँ पे 5 है तो इसके बाद क्या आएगा 6, ऐसी 7 8 9। ठीक है, ऐसी आगे को बढ़ते रह रहा है, कहाँ तक दे रखा है, फिर यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 माइनस 1/19, और फिर इस ब्रैकेट में क्या दिया है, 1 माइनस 1/20। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखो अगर यहाँ पे इसमें देखना, अगर यहाँ पे 1 - 1/2 है, अगर इसकी जगह 1 प्लस ये होता, माइनस की जगह अगर प्लस दिया होता, तो हम इसे कैसे सॉल्व करते, 2 एकम 2, एक ऊपर का जोड़ देते 3, 3/2, ऐसे ही करते अगर प्लस होता। ठीक है, तो माइनस में भी हमने बिल्कुल ऐसे ही करना है, कैसे, देखो
2 एकम 2, फिर किसका साइन लगाए, माइनस का, यानी कि 2 एकम 2 हुआ तो फिर 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ गया, 1, यानी कि ये कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा 1/2। ठीक है, इसका मतलब बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। अब देखो 3 एकम कितना होगा, 3 एकम 3, फिर -1 है, यानी कि 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2, तो कितना आ गया, 2/3। इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई करती हूँ। ठीक है, अब देखो 4 एकम कितना हो गया, 4, फिर कितना है, -1 लिखा है, तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 3/4, फिर मल्टीप्लाई, 5 एकम 5 -1 है, यानी कि 5 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 4/5। ठीक है, ऐसे ही आगे को भी है, यानी कि ऐसे ही क्या आएगा, जैसे 1/2 आ रखा है, 2/3, 3/4, 4/5, तो आगे लाइन में क्या आएगा, ये हमारा आगे लाइन में ये आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 5/6। फिर ऐसे ही आगे को भी क्या आएगा, 6/7। इस तरह से ये जो डॉट डॉट का मतलब है, इसका मतलब यही है कि ये ऐसी जो ऐसे बनते जा रही है हमारी अ, चैन, ये आगे को ऐसी बनते जाएगी। ठीक है, जैसे 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, ऐसी ही बनते जा रही है। और फिर नीचे उसमें देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, अब देखो इसमें भी वही करना है। देखो 19 एकम 19 -1 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 18/19, फिर बीच में मल्टीप्लाई का साइन, फिर 20 एकम 20 और 1 माइनस किया तो कितना, 19, 19 बट्टे कितना हो गया, 20। ठीक है, अब देखो जो कट रहा है उन्हें काट देंगे हम। अब इस 2 से ये 2 कट गया, ठीक है, इस 3 से ये 3 कट गया, इस 4 से ये 4 कट गया, इस 5 से ये 5 कट गया, क्या, ठीक है, इस 5 से 5 कट गया। ठीक है, यहाँ पर तो कितने तक दे रखा है, 5 ही तक दे रखा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आगे को कुछ नहीं है। इस डैश डैश का मतलब है कि यही क्या हो रहा है, यही सीरीज आगे को बनते जा रही है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, 5/6, फिर इसके बाद क्या आएगा, 6/7, कहाँ तक, इसका मतलब देखो अब ये कट गया हमारा, इस 19 से ये 19 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे बचा है क्या, 20। अब देखो जो ये 18 है, इससे पहले भी तो यहाँ पे कुछ आया होगा, यानी कि ये सीरीज ऐसे आगे को बढ़ती रही होगी, 5/6, 6/7, ऐसे ही यहाँ पे क्या आया होगा, 17/18, ये भी तो होगा यहाँ पे। तो ये 18 से ये वाला 18 कट गया। ठीक है, अब देखो ये 20 है, जो ये 20 तो क्या होगा, नहीं कट पाएगा, क्यों, क्योंकि हमें इससे आगे तो जाना ही नहीं है। ठीक है, इससे पीछे को जा सकते हो आप, देखो जो है जहाँ पे यहाँ पे डैश डैश दे रखा है, इसका मतलब है यहाँ पे चलते रह रहा है, लेकिन इससे आगे को हमें कुछ नहीं दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि 20 ही तक जाना है हमें। ठीक है, तो इसका मतलब 20 तो नहीं कटेगा। अब देखो एक संख्या हर में बच गई है हमारी और एक अंश में। यहाँ क्या बचा हमारा, देखो इस लाइन में ऊपर में क्या बचा है, 1, और इसमें नीचे में क्या बचा है, 20। ठीक है, कितना बचा है, 1/20। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने बहुत ही सिंपल से किया। अगर आपको अब समझ में नहीं आया तो इसमें आप देखना, इसमें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये भी क्या है, सेम उसी की तरह है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 3 दूना कितना हो गया, 6, इसे सॉल्व करें तो माइनस कितना करना है, 1 करना है, तो 6 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, यानी कि कितना हो गया, 5/3। फिर बीच में गुणा, इसका मतलब क्या है, दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब देखो 5 दूना कितना हो गया, 10, 10 में से हमने कितना माइनस करना है, 3, माइनस का साइन लगाए ना बीच में, इसका मतलब माइनस कितना करना है, 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7/5। फिर बीच में मल्टीप्लाई, 7 दूना 14, 14 में से 5 गया, कितना बचेगा हमारे पास, 9, 9 बट्टे कितना, 7। अब देखो एक चीज आप यहाँ पे देखना, फिर यहाँ पे डैश डैश करके, इसका मतलब ये ऐसी ही ये सीरीज आगे को बढ़ते जा रही है। अब यहाँ पे क्या आएगा हमारा, 9 है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की होगी, यहाँ पे 5 है, 5 के बाद क्या है, 6 7, यानी कि 2 2 का इनके बीच में क्या है, गैप है हमारे। ठीक है, 5 के बाद 1 का गैप होता तो 6 आता। ठीक है, अब देखो इनके बीच में 2 का गैप है, तो 5 के बाद क्या है, 7, 7 के बाद आया 9, अब 9 के बाद यहाँ पे क्या आएगा, इस डैश डैश का मतलब ऐसे आगे को बढ़ते जा रहा है ये, इसका मतलब यहाँ पे आएगा हमारा क्या, यहाँ पे आना चाहिए हमारा कितना, 9 के बाद 2 का गैप करे तो 11 बट्टे नीचे में भी 2 का गैप है तो 7 8 9, ऐसे 9 आएगा। ठीक है, अब देखो ऐसे ही कहाँ तक दे रखा है आपको, यहाँ तक। अब देखो 900 कितना दे रखा है, 99,
गुणा 2, अगर 999 गुणा 2 करूं मैं तो कितना आएगा ये हमारा, 2 नमा 18, 2 नमा 18 एक 19 और फिर 2 नमा 18 एक 19, 1998। अब हमने इसमें से माइनस क्या करना है, ये 997, ये मैंने माइनस किया तो ये कितना आ गया हमारा, 1001 आया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा हमारा, इसे सॉल्व करके क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 1001 बट्टा 999। ठीक है, यानी कि इससे पहले वाली संख्या क्या आई होगी यहाँ पे, इससे पहले, इसके पहले जो डैश डैश दे रखा है इसका मतलब इससे पहले ये संख्या आई होगी यहाँ पे 9000 नहीं 999 बट्टा कितना 997, यही संख्या तो आएगी। इससे 297 98 99, दो संख्या जोड़ी 99, 99 में 2 जोड़ा कितना आ गया 101। ठीक, अब आप ये समझ गए होंगे। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, मैंने क्या कहा था आपसे, जो कट रहा है उसे हम क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, क्या कट रहा है इसमें, इस 5 से ये 5 कट गया, इस 7 से ये 7 कट गया, ये 9 से ये 9 कट गया। ठीक है, और क्या कट रहा है, इस 99 एक, इस 999 से ये कट गया। ठीक, अब देखो ये क्या, ये भी कट जाएगा क्योंकि इससे पहले भी ये संख्या कहाँ पे आई होगी, यहाँ पे आई होगी, यहाँ पे यानी कि 9,997 यहाँ पे आई होगी। ठीक है, इससे ये कट जाएगी। और क्या बचा अब हमारे पास, यहाँ नीचे क्या बचा है 3, और ऊपर क्या बचा है हमारे पास, ये ऊपर बचा है हमारे पास 1001 बट्टा नीचे बचा है हमारे नीचे वाले में 3, तो ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, ये क्या रहा हमारा आंसर। अब देखिए दोस्तों, ये मैं आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है इसमें बहुत सारे लोग अटकते हैं। तो अगर आपको इस समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको समझ में आया या नहीं। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी वैसे ही करना है। 5 ही कम 5 यानी कि -1 हुआ तो 4, तो ये कितना हो गया 4/5 आएगा। मल्टीप्लाई 6 ही कम 6 1 माइनस हुआ तो 5, 5/6 मल्टीप्लाई 7 ही कम 7 1 माइनस हुआ तो 6, 6 बट्टे कितना हो गया 7। ये ऐसे ही चलते रहेगा, ऐसे ही यानी कि रुकेगा नहीं। कब तक, कहाँ तक है, 100 ही कम 100 -1 हुआ तो 99, 99/100 तक, यहाँ तक ये ऐसे ही चलते रह रहा है। ठीक है, तो देखो 4 5 6 ऐसी लगातार दिया है यानी कि 99 है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 98 आया होगा, और नीचे 99 आया होगा, यहाँ पे 99 फिर 100 क्योंकि यहाँ पे लगातार चलनी है संख्याएं। 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, ऐसे ही यहाँ पे 99 के बाद क्या आया होगा 100 आया होगा। ठीक है, अब देखो जो संख्याएं कट रही है हमारी उसे हम काट देंगे। तो इस 5 से ये 5 काट दिया मैंने, इस 6 से ये 6 काट दिया, और ये 7 से कैसे काटा मैंने, यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे क्या आया होगा 7 आया होगा, तो इससे मैंने ये भी कट हो गया हमारा। अब देखो जो यहाँ पे 99 आ रखा है, इस 99 से यहाँ पे कट जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे इससे पहले वाली संख्या क्या आई होगी हमारी 98/99। ठीक है, तो 99 यहाँ पे आया होगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमने डैश डैश का मतलब यही तो है कि यहाँ पे वो संख्या है लेकिन हमने लिखी नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ी है। देखो अगर हम 4 5 6 ऐसी 99 तक लिखते तो ये पूरा, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है हमारा, इसीलिए हम इस तरह से कर रहे हैं इसे। अब देखो 100 तो नहीं कट सकता क्योंकि हमें 100 ही तक आना है। अगर अगली संख्या में आना होता 100 से भी आगे को डैश डैश करके बताया होता तो हम क्या करते, अगली बार यहाँ पे क्या आता 100/101 आता तो 100 भी कट जाता। तो हमें क्या करना है, इससे आगे नहीं बढ़ना है, कितने से 100 तक, क्योंकि हमें 100 ही तक पढ़ना है, ऊपर दे रखा है यहाँ पे। तो देखो 100 तो नहीं कटेगा, तो नीचे क्या बचा हमारा 100 बचा है, और ऊपर वाली संख्या में क्या बचा है हमारा 4, तो ये कितना हो गया 4/100। तो ये कितने बार कट रहा है, 4 ही कम 4, और 25 को कितना हो गया 100, तो 1/25 ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन ये दे रखा है हमें और इसका मान हमें ज्ञात करो, ये बोला है। ठीक है, तो इसे क्या हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या 2 में मैं ये 1 जोड़ दूं तो क्या मैं इसे 3 बना लूं, या इस 2 में 1 जोड़ दूं तो 3 बना लूं, ऐसे तो नहीं कर सकते हम क्वेश्चन को। तो हमारा कौन सा हिस्सा सॉल्व हो रहा है, देखो जहाँ पे क्या लिखा है 2 - 1/2, ये तो हमने सॉल्व करना सीख रखा है, ये तो हमें सॉल्व करना आता है। तो सबसे पहले हम इसी हिस्से को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये वाला हिस्सा हम क्या करेंगे सॉल्व।
ठीक, तो देखो कैसे करेंगे। पहले इतना हम उतारना पड़ेगा, इतना हमें जितना है 1 अपॉन कितना 2 + 1 अपॉन 2 + 1। अब देखो इसके नीचे का तो हम सॉल्व ही कर रहे हैं, तो अपॉन से नीचे का तो देखो 2 दूना कितना होता है 4, 4 माइनस 1 है तो 4 में से 1 गया, कितना आ गया 3, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3/2। ठीक है, अब देखो ये 3 बटे में है, 1 2 3, 1/3, 3/2। 3 बटे में हो तो मैंने आपको क्या बताया था, देखो ये ऊपर वाला जो आप सोच रहे होंगे 4 बटे में, तो ये अलग चीज है। ठीक ठीक है, ये चीज क्या है, अलग है। ये क्या है 3 बटे में है, तो हम क्या करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा कितना 1/2 प्लस 1 बट्टा कितना, ये हो जाएगा 2, ये जो 2 प्लस है ये 2 प्लस लेंगे हम, कितना हो जाएगा 2, ये ऊपर गया तो 2/3, ये हो गया। अब देखो, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे इस हिस्से को सॉल्व करेंगे हम। अब तो इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे, मैंने पहले क्या लिखा 1 अपॉन क्या ये 2 + 1 अपॉन, देखो 3 दूना कितना होता है 6। ठीक है, 6 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया 8, और कितना हो गया ये 8/3 हो गया। अब 3 बटे में है तो ये 3 क्या चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। ठीक, तो इसे क्या, ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा, ये 3 ऊपर गया तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1/2 प्लस 3 ऊपर गया तो 3 बट्टे कितना 8, 3 बट्टे कितना हो गया 8। अब देखो 8 दूना 16, 17, 18, 19, इसकी ये यहाँ पे गुणा किए मैंने, 8 दूना 16, फिर इसमें 3 जोड़ा तो कितना हो गया 19, यानी कि ये कितना होगा 1/19 कितना 8, कितना 19/8। अब ये फिर से 3 बटे में आ गया है तो क्या करेंगे, ये 8 ऊपर चले जाएगा, 3 बटे में होगा तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चले जाएगा, तो 8 ही कम 8, तो ये कितना हो जाएगा 8/19। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा आंसर, ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे हम। जिस भी टाइप से हमसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, मैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन आपको कराऊंगी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, यदि 2 = x + 1/(1 + 1/3 + 1/4) है। ठीक है, तो x का मान बताना है हमें। ठीक है, x का मान बताना है, तो देखिए अभी हमारा टारगेट बस क्या है, इस चीज को हल करना है, सिर्फ इसे हल करना है हमें। ठीक है, अगर ये हमने हल कर लिया तो x क्या होगा कि x का मान खुद ही निकल जाएगा। तो अभी हमने x को कुछ नहीं करना है, x को हमने छेड़ना भी नहीं है अभी, हमें सिर्फ ये चीज सॉल्व करनी है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो ये चीज क्या हो जाएगी, सबसे पहले इजीली हमसे सॉल्व हो जाएगी, तो सबसे पहले यही सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले पूरा लिखना पड़ेगा 2 = x + 1/(1 + 1) कितना 4 कितना होता है 12, और एक जोड़ा तो 13, यानी कि 13 बट्टे कितना हो गया 4, यही तो आया। अब 3 बटे में है तो 4 क्या चले जाएगा ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 1/(1) प्लस ये 1 आया, कितना 4 ऊपर गया तो ये कितना हो गया 4/13, ये आ गया। ठीक है, अब इसे और सॉल्व करेंगे, देखो कैसे क्या आया, 2 = x + 1/13 एकम 13, 13 में 4 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 13 एकम 13, और उसमें 4 जोड़ेंगे तो 17, तो 17 बट्टे कितना हो गया है 13, यही तो आया। अब देखो अब क्या करना है, अब क्या आया 2 = x + 3 बटे में है ना, तो ये 13 क्या चले जाएगा ऊपर, x प्लस कितना आ जाएगा 13/17, यही आ गया। ठीक है, अब देखो कितना आ गया, 2 = x + 13/17 आ गया, ये आया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर से हम क्या करेंगे, 2 - 13 बट्टे कितना है 17 = x, क्योंकि हमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। ठीक है,
एक्स का मान निकालना है तो फिर हमें क्या हो जाएगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा ये 17 दूना कितना होता है 34, 34 में से अगर मैं 13 घटाऊं तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 21। तो एक्स बराबर कितना आ गया 21/17। ठीक है, ये तो हमारा आंसर आ गया। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको एग्जाम में आगे को और सॉल्व करना हुआ तो आप इसे अगर सॉल्व करते हो तो कितना आ जाएगा आपका, ये भी आंसर है, लेकिन इसे और आगे को अगर आप सॉल्व करोगे 17 का भाग 21 में दोगे तो तब कितना आएगा आपका, 1/4/17। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 1/4/17 ये क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अब देखिए इसमें भी हमें क्या करना है, एक्स का मान बताना है। ठीक है, तो एक्स का मान बताना है तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे इजी क्या पड़ेगा हमें सॉल्व करना, इतना। तो सबसे पहले मैं इतने को सॉल्व करूंगी। ठीक है, तो अगर मैं इतने को सॉल्व करूं तो देखो क्या आ जाएगा, 2x अपॉन ये 1 प्लस जो यहाँ पे लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा 1 + 1 अपॉन, अब देखो 1 माइनस एक्स, 1 जा कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स, फिर प्लस हमने क्या करना है एक्स, तो वही लिखेंगे जो हो रहा है हमारा 1 माइनस एक्स, 1 जा 1 माइनस एक्स हो गया, प्लस जो ऊपर का एक्स है ये क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस एक्स अपॉन कितना 1 माइनस कितना है एक्स है, यही तो है। ठीक है, अब देखो इस एक्स से क्या हो गया, ये वाला एक्स कट गया, प्लस वाला एक्स से माइनस वाला एक्स कट गया हमारा। अब ये क्या हो जाएगा 3 में है तो ये 1 माइनस एक्स क्या चले जाएगा ऊपर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइन इज इक्वल टू 1 भी है। अब देखो अब कैसे करेंगे, क्या आ गया अब हमारा 2x अपॉन 1 प्लस कितना 1 माइनस एक्स क्या हो गया ऊपर आ गया 1 माइनस एक्स। अब नीचे क्या है हमारे पास 1 है। अब इस 1 को लिखें या ना लिखें एक ही बात है। ठीक है, तो मैं इसको नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, एक ही बात है, क्योंकि 1 का मान क्या होगा, अगर हम नीचे एक लिखें या ना लिखो आपका कोई वो नहीं है। अगर हम इसे गुणा करें या भाग करें बात एक ही है, क्योंकि उतना ही आना है एक से, अगर हम गुणा करेंगे या भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 1 है। ठीक, अब क्या हो रहा है, ये दोनों क्या हो जाएंगे अब जुड़ जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। ठीक है, अगर ये दोनों जुड़ गए तो कितना आ जाएगा 2x अपॉन 1 में 1 जुड़ा कितना हो गया 2, 2 माइनस कितना हो गया x। ठीक है, कितना हो गया 2 माइनस एक्स, और इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 1 भी तो है। 1 का मतलब क्या है, इसके नीचे मैं 1 भी रख सकती हूँ, है ना, रख सकती हूँ, इससे इसके मान में कोई फर्क नहीं आएगा। और फिर मैं इसका क्या कर दूंगी क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा ये 2x इज इक्वल टू कितना 2 माइनस कितना हो जाएगा x, क्योंकि 2x 1 जा 2x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स 1 जा 2 माइनस एक्स, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, अब देखो एक x यहाँ है, ठीक है, और 2x यहाँ है। ठीक है, माइनस एक्स वहां जा यहाँ जाके क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, तो ये कुल मिला के कितने एक्स हो जाएंगे हमारे पास 3x, कुल मिला के कितने होंगे हमारे पास 3x इज इक्वल टू कितना बचा हमारे पास 2। हमें किसका मान निकालना है एक्स का, तो एक्स का मान अगर हमें निकालना है तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3, कितना आ गया एक्स इज इक्वल टू 2/3, ये क्या है हमारा आंसर। ठीक, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं, और कल की क्लास में हम नई टाइप के क्वेश्चन करेंगे, और उस टाइप का मैं आपको नाम बता देती हूँ। अलजेब्रिक क्वेश्चन करेंगे कल की क्लासेस में हम। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।